हेलो फ्रेंड्स, फॉरवॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। एक्चुअली आज चंद्र ग्रहण है, तो देखते हैं, क्योंकि जो भी ये खास मौके होते हैं उन पे एनर्जी शिफ्ट होती है। ठीक है, न्यू मून हुआ, फुल मून हुआ, और ये स्पेशल जो चंद्र ग्रहण, जो भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, इन पे क्या होता है, एनर्जी का बहुत एकदम शिफ्ट आता है। तो आज हम देखेंगे कि इसका क्या शिफ्ट का क्या असर पड़ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी पे। ठीक है, आपके ऊपर भी पड़ेगा। देख लेते हैं आज आपकी एनर्जी भी क्या है, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी पे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो आपको कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। आज हम रीडिंग को थोड़ा सा फिर से एक ट्विस्ट, ओवरऑल एनर्जी नहीं देखेंगे आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी देख लेंगे। आपकी एनर्जी देख रही, काफ़ी टाइम से देखी नहीं है, उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके लिए रीडिंग है भी या नहीं। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैच करेगी। फोकस करें, अभी फिलहाल अपने ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। क्या इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, अगेन 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। स्पेशली ये नंबर आपसे रेजोनेट करेंगे, बट आपके पर्सन के साथ भी रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि ये कार्ड बहुत कम निकाले हैं मैंने, और इसमें तो होता नहीं है जोडिक साइन। फिर भी यहाँ पे मैं कुछ कार्ड जो दिखाई दे रहे हैं उनको मैं दिखाई मतलब बोल दूंगी। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, जामिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर, मिथुन राशि की।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, बट है सबके लिए, ठीक है। अभी बॉटम में भी होंगे और अभी हम और भी कार्ड अगर देख सकते हैं तो उसमें भी आ सकता है। अभी आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, लेटिंग गो की एनर्जी में हो, ठीक है, या आगे बढ़ने की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी है, चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे आप एक आखिरी बार बात करना चाहते हो, फाइनल, कि हम बात करके देखते हैं, जो होगा क्लियर होता है वो देखते हैं। मतलब एक किसी लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं हो, मतलब ये है कि देखना है क्या इक्वल गिव एंड टेक होगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी चीटिंग करनी है, अभी भी क्लियर नहीं होना, अभी भी कमिटमेंट नहीं देना, या अभी भी लॉयल होकर के नहीं रहना, किसी भी चीज़ है जो भी आपके बीच के इश्यूज़ हैं, अगर अभी भी आप इश्यूज़ ख़त्म करके या अपने अंदर सुधार ला करके आप चीज़ों को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हो, तो एक फाइनल बात करने के मूड में है, मतलब बिल्कुल एक कट टू कट जिसको कहते हैं ना करने का, तो वहाँ पे एक एनर्जी है इस तरीके की। और इसके बाद आपका नॉर्मल बातचीत करनी है, बहस करने का, लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको ये हो गया बहुत हो गया लड़ना झगड़ना, बहुत हो गया कलेश, अब नहीं करना कलेश। जिन लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे चांसेस पैचअप के कम हैं, चीज़ें बिगड़ ज़्यादा चुकी हैं, वहाँ पे ये कि चलो एक आखिरी बार बात करके देखते हैं, चीज़ें होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में जहाँ पे अभी केस ठीक है, लेकिन कुछ ईगो की वजह से, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, या बातचीत होती, मतलब रिलेशनशिप में कमी नहीं है, अटैचमेंट भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, इतना बुरा भी नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप लोगों के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बार बार चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब होती हैं। तो वहाँ पे आपका इरादा ये है कि चलो एक बार बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों को जाने देते हैं, ठीक है। अब हम भी अपने अंदर एक बदलाव लेके आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा नहीं करेंगे, मतलब इस टाइप का मूड आपका बन रहा है कि जहाँ पे आप वापस से प्यार को फिर से आप क्या कहना चाहिए, रीलिव करना चाहते हो, ठीक है ना, उस तरीके की एनर्जी है। मतलब जहाँ रिलेशनशिप ज़्यादा टॉक्सिक है वहाँ रिलेशनशिप ख़त्म करने की एनर्जी है आपकी, बात करके आखिरी बार कि सुधर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज चलो बाय बाय। और जहाँ पे ये चीज़ है कि नहीं, अभी चीज़ें आप लोगों की बस जिद, और जिसमें आप पहले चीज़ों को ज़्यादा तूल दे देते थे मुद्दों को, तो वहाँ आप थोड़े से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ का कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं, आपको समझ आ रहा है। आप एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मतलब दोनों ही सूरत में, ठीक है, केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत आप करने के मूड में हो और यूनियन के मूड में हो, और फिर से एक बार चीज़ों के हम मुद्दे ख़त्म करते हैं, ठीक है। दोनों ही सूरत में आप कलेश नहीं चाहते, आप सुकून से अब आगे की ज़िंदगी जीना चाहते हो, चाहे उनके साथ या उनके बगैर, इस टाइप की एनर्जी आपकी हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर के केस में आप यूनियन के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। यस, बर्डन उतार के रखना चाहते हो। अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि नहीं मेरी वजह से गलती हुई है, तो वहाँ पे आप अपनी गलती करेक्ट करने के मूड में भी दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप ये, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं यार बहुत वैल्यूएबल पर्सन है, बहुत खास है मेरे लिए वो इंसान, मैं उसे नहीं छोड़ सकता या मैं नहीं छोड़ सकती, तो आप एक बार चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो रहे हो। अब आप थोड़े से ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चीज़ों को आप लग रहा है कि अगर नहीं चीज़ें ख़राब, अच्छा इंसान है लेकिन सामने वाला, बट कुछ मेरी गलतियाँ ही रहती हैं, या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के खामियां हैं उनको लेकर के नहीं करते हैं। हर इंसान की अपनी एक लिमिटेशन होती है, आप इस चीज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आप एक अच्छी शुरुआत करने के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को लेट गो करते हुए, थोड़े से प्यार वाले मूड में आप ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हो, सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है, हील होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपको कहीं से गाइडेंस मिली है किसी तरीके की, या हो सकता है ये टाइम आपका स्पिरिचुअल अवेकन होने का हो रहा हो, तो उस तरफ से डिवाइन की तरफ से ही आपको शायद इतनी मतलब कह सकते हैं सद्बुद्धि आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मैंने शायद कल या परसों की एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी को भी देखा था, उनकी एनर्जी भी काफ़ी बेहतर थी, हो सकता है उसकी वजह से आपके अंदर कोई बदलाव आया है, तो हो सकता है डिवाइन यूनियन चाहते हैं, आप लोगों के बीच में एक मौका देना चाहते हैं यूनियन का। तो हील करो खुद को, ठीक है, बेहतर होता हुआ सोच तो आपकी बेहतर होती हुई दिख रही है मुझे। चलिए अब हम देखते हैं, और अगर ये रीडिंग, ये एनर्जी अगर आपसे मैच हुई है तो आप
रीडिंग को आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपको अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, रिवेंज के मूड में अगर आप हो और बहुत ज़्यादा अशांत हो, फिर मैं कहूँगी कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी नहीं है। आप शांत हो, सेटल हो, समझ के चीज़ों को आगे लेकर के चलने के मूड में दिख रहे हो। अगर आपकी ये एनर्जी है, शांत हो आप, तो आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करो। अगर आप अभी भी बहुत अशांत हो, चिड़े हो, गुस्से में हो, तो फिर ये एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है। आगे की एनर्जी भी आपसे मैच नहीं करेगी। आप चाहे तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा वीडियो मेरे ही चैनल पे देख लो या फिर किसी कहीं पे भी जाके देख लो। अननेसेसरी ज़बरदस्ती देख के अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करो। लेकिन फिर भी अगर बहुत मन कर रहा है कि नहीं मुझे रीडिंग देखनी है, मन कर रहा है, तो हो सकता है कोई ख़ास मैसेज आपके लिए हो, तो ओपन अप होकर के उस मैसेज को ही रिसीव करना जो आपको मिले, जिससे आप कनेक्टेड फील करो। ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इनके भी हम 3 ही कार्ड निकालेंगे, फिर उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए देखेंगे, ठीक है। सिर्फ एनर्जी चेक करेंगे व्यूअर्स सिस्टम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, कैसी है उनकी एनर्जी। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। थोड़े थोड़े तो आप एक दूसरे के साथ में मिरर कर रहे हो, थोड़े थोड़े से, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े से हैं, लेकिन कुछ तो अशांत हैं ये। अभी देखते हैं आगे, एकदम से नहीं। रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करें, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आप बीच में स्किप कर देते हो सकता है वहीं पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो निकल गई, आपने मिस कर दी। दूसरी चीज़, फिर एनर्जी जो होती है ना, वो आपको ठीक से समझ नहीं आती और रीडिंग सुनने में मज़ा भी नहीं आता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, किस एनर्जी में है आज वो। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा है। जिस तरह आप थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे थे ना, रिलैक्स थे तो आप भी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ आप उस कलेश से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में इतना काम नहीं। आपके पर्सन हो सकता है कुछ कामों में भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कोई मैकेनिकल इनका कोई काम है, मशीनरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वो भी हो सकता है। किसी से लड़ाई झगड़े फाइट्स इनके हो रहे हों, ये भी हो सकता है। ये धीरे धीरे ना एक के बाद एक अपने टास्क लेकर के चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मोमेंट टू मोमेंट, मतलब एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हैं धीरे, मतलब एक एक 1 बाई 1 करके करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत थके हुए नज़र आ रहे हैं ये। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे मैच कर सकते हैं। 69 नंबर मेरे को कहीं दिखा था अभी, हाँ 69 यहाँ पे था, और अगर पिछला जो स्प्रेड था उसमें भी 69 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ था। तो हो सकता है इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इमोशनल मुझे यहाँ पे कहीं लवर्स की एनर्जी के अलावा मुझे कहीं पे इमोशनल तो नहीं दिखाई दे रही है। ये मुझे काफ़ी दिमाग चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लवर्स को मैं ये कार्ड पूरी स्प्रेड में सिर्फ एक ये कार्ड है जो प्यार, मोहब्बत, यूनियन के बारे में बात कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें इनकी जो है वो बहुत थके हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आज ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड दिखाते हैं कि सभी चारों एलिमेंट तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पर है। आपके पर्सन क्या ये कर रहे हैं कि ये शायद इनको आपकी तरफ यूनियन में आना है, ये इनका मेन टारगेट है।
बट उधर आने के लिए ना इनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जहाँ भी बिजी हैं, चाहे ये पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ये बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस काम देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसका टारगेट, उनका पर्पज़ यही है आपके साथ यूनियन में आना। ठीक है, तो ये है इनकी ओवरऑल। अगर आपके ये अभी अच्छा हम ये ओवरऑल भी देख रहे हैं, अभी आपके पर्सन की आपके लिए भी एनर्जी देखेंगे। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है ये कोई बिजनेस वगैरह किसी के साथ में करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए देखेंगे तब और देखेंगे। ये किसी तरह अपनी किस्मत से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम ये ओवरऑल देख रहे हैं। हम एक्चुअली पहले वहाँ पे किया ना, तो मुझे लगा कि हम करंट फीलिंग देख रहे हैं। सेकंड सेक्शन में हम आपके लिए देखते हैं, आपके लिए नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, अभी आपके लिए होगा तो आ जाएगा उधर। ये आपके लिए किया, होल्ड, ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं। हो सकता है किसी के साथ कोई बिजनेस वगैरह पार्टनरशिप में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसको लेकर के हैं। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो रिलेशनशिप हो सकते हैं जिनमें ये इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वल तो नहीं हो रहा है, किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी हो जा रही है, दूसरा एक निगलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये ना अपनी किस्मत से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ये अपनी ऐसे लग रहा है जैसे ना अपनी किस्मत को, डेस्टिनी, भाग्य को बदल देने के मूड में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये। और एक बाई एक, मतलब इन्होंने अपने कुछ टास्क डिसाइड करे हुए हैं कि मुझे ये करना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक एक करके स्टेप से वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। फाइटिंग है बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में कह रहा है ना कि अपनी किस्मत से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस्मत को बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ ही कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन फाइटिंग को पहली बात तो क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइटिंग किस लिए? फाइनल शफल बाबा जी, फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। किससे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या है, क्या ये इनकी ज़िंदगी की लड़ाई है? यस, ये पावर में आना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इनके पास एक से ज़्यादा टास्क हैं काम करने के। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे तो ये भी है, यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। दो सिचुएशन तो हैं यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में। ये पावर में आना चाहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि ये जिम्मेदारियां उठा सकें। सपोज जैसे मैं एक सीन बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं सबके लिए ये हो। जैसे सपोज अगर ये आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, एक तरफ इनकी मदर हो सकते हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक तरफ इनके मदर फादर हो सकते हैं, एक तरफ आप हो सकते हो, या ये मैरिड है किसी और के साथ में, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो एक तरफ इनके पार्टनर हो सकते हैं और एक तरफ आप हो सकते हो। तो वहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इतना, जहाँ पर ये दोनों के साथ न्याय कर सकें। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिख रही है। और या फिर ये सही से चूज़ कर सकें, इतनी समझ इनके अंदर आ सके कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा इनके लिए। एक चॉइस अगर बनानी ही है, और नहीं तो फिर कम से कम ये कर सकें कि दोनों के साथ न्याय कर सकें यहाँ पे ये चीज़। तो ये उस लायक बनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर एक से ज़्यादा काम है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इनको ये करना है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना। तो इन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और ये उस स्ट्रैटेजी के तहत बहुत ज़्यादा मेहनत से, पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके उस टास्क को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये स्टॉक कर रहे हैं। जैसे सपोज ये आप हस्बैंड वाइफ हो और ये क्या कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल अपनी आपको इग्नोर करके अपनी मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको भी साथ साथ में स्टॉक कर रहे हैं, आप पे भी नज़र रखी हुई है। ठीक है, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट भी कर रहे हैं, मतलब हैं उनके पास, उनको देख रहे हैं। मैं जस्ट एक सिचुएशन बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, सपोज उनके पास हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट इन्होंने एक नज़र आप पे रखी हुई है, मोबाइल बार बार देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से वाया हो सकता कर रहे हों, या कोई और फर्जी अकाउंट से कर रहे हों, या फिर किसी भी तरीके से आप पे नज़र रखी है, या बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं कि आपने मैसेज किया कि नहीं किया। तो दिमाग आप पे है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। थोड़े से ईगो भी आप लोगों में दिखाई देती है, ईगो है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, आपके अंदर नहीं है, आप थोड़े से शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो, बट आपके पर्सन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो एंड फाइट बैक की एनर्जी भी दिख रही है। ये मेहनत करके चीज़ों को अपने दम में कंट्रोल में करना चाहते हैं। ठीक है,
लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, कोई घर में बीमार वगैरह हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या कहीं से मॉनेटरी लॉस इनको हुआ हो, पैसे वैसे की दिक्कत हुई हो, ये भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं, न्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ गलत किया है तो उसके साथ न्याय करना है, नहीं तो अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं। बैलेंस में आने की एनर्जी है, खुद को हील करने की, हार्मनी की एनर्जी है, क्रिएटर बनना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ये अपने आप से ना संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं बट इनका हो नहीं रहा है। बेसिकली मेहनत कर रहे हैं बट चीज़ें नहीं बन रही, फिर भी लास्ट में जाकर के ना डिवाइन को ये कहते हैं कि जब किस्मत में लिखा होगा तब मिल जाएगा वाली बात है। तो ये हालांकि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे 5 कार्ड्स ओनली। कंडीशनिंग, मोमेंट टू मोमेंट, यस ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, द रेबल की एनर्जी है। क्रिएटिविटी, पिछले 3-4 दिनों से वही सेम एनर्जी मुझे लग रही है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी सेम एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी है एग्जिस्टेंस की, पेशेंस के साथ चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं हम। अगर देखें यहाँ पे तो मून की एनर्जी है, आज विक्लिप्स है, और ये देखो यहाँ पे भी मून की डिफरेंट स्टेजेस हैं। आपके पर्सन बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को एक के बाद एक स्टेप ले रहे हैं। ये एकदम हैफजर्डली आपकी तरफ नहीं आना चाहते, जो भी स्टैंड ले रहे हैं ऐसा ले रहे हैं जहाँ ये एक एक करके आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओहो, 3 ऑफ कप्स दिखना था इसलिए दिख गया। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर हैं। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आई है तो सभी जोडिक साइन है। कैंसर एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 7-7 दिखाई दे रहा है, 10-10 दिखाई दे रहा है, 3-3 दिखाई दे रहा है। अगर ये मास्टर नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1-1 दिखाई दे रहा है, तो आप इनको जाकर के गूगल करो, यूट्यूब पे देखो जाकर के, और वहाँ पे उनकी जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। आपके पर्सन ना अपनी आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि ये अपनी जगह ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं आपके। आपको एक तो आपको देख रहे हैं कि अब आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होने लग गया है, अब आप समझ रहे हो अपने आप को, ठीक है। आपके अंदर कंडीशनिंग हो रही है।
मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कंडीशनिंग एंड एग्जिस्टेंस का कार्ड काफ़ी सेम टाइप की वाइब्रेशन दे रहा है, वाइब्स दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन आपका देख रहे हैं कि आपको रियलिटी पता चली है, या इनको खुद को आप इनका असली चेहरा इनसे इन्हें पहचानने में मदद कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई करिए। किसकी कंडीशनिंग है? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करिए। ओके, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है। ठीक है, पुरानी चीज़ें ख़त्म करके नया शुरुआत करनी है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा लग रहा है उनको कि अब आपको ना अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है, अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, आपका असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ गया है और वो अब आपको समझ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आपको अपना अस्तित्व पता चल गया है। अब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। अब आपको उल्लू तो नहीं बना सकते ये चीज़, जहाँ पे आपके पर्सन आपको उल्लू बनाते रहे हैं। अब इनको क्या हो रहा है कि अब इन्हें एक न्यू बिगिनिंग करनी है। अगर इनका इरादा आपके साथ गंदा और गलत रहा है तो ये वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे दूर, कहीं और रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। रीज़न, क्योंकि इनको मालूम है कि अब आप इनको टिकने नहीं दोगे। दूसरी चीज़, इनका अगर इन केस जहाँ पे इनका ये पॉजिटिव माइंडसेट थोड़ा सा रखते हैं, बेहतर इंसान है, वहाँ पे इनको अंदाज़ा हो गया है कि अब आपका अपनी असली वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। अब आप अपनी पहचान गए हो खुद को। तो अब इनको ये डिसीज़न आपकी तरफ लेना है कि अब एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ये करना चाहते हैं। एक एक स्टेप करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी दोनों तरफ की, दोनों तरह की है, तो मैं दोनों ही तरह की एनर्जी बताऊंगी। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी होती है, तो हमें सबके हिसाब से बताना होता है। ठीक है, द रेबल की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि आप बंधन तोड़ के बाहर निकलते हुए एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप काफ़ी बेहतर हो गए हो। अब पहले पहले हो सकता है कि आपको मूर्ख बनाना आसान था, आप काफ़ी भोले थे। ठीक है, आपको सच्चाई, अपनी अपनी वर्थ का अंदाज़ा आपको नहीं था। दूसरी चीज़, आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इन बंधनों को तोड़ के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ क्रिएटिव अपनी ज़िंदगी में करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत पेशेंस है आपके अंदर। ठीक है, ज़िंदगी जिस तरह से ना एक फेज से दूसरे में बहुत पेशेंस के साथ आप अपनी चीज़ों को आगे लेकर के चल रहे हो। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही हैं और आप उनको बदलने का एक बहुत पेशेंस, हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह कुछ हो सकता है जहाँ पे, तो एक पेशेंस आपके अंदर बहुत है चीज़ों को, वो ये देख रहे हैं। ठीक है, एक चॉइस आपके पर्सन बनाना चाहते हैं। ठीक है, या तो इन्हें ये लग रहा है कि इन्हें चॉइस आपकी बनानी है, मतलब इनको चॉइस बनानी है कि इन्हें आपको चूज़ करना है या अदर पार्टी को चूज़ करना है। दूसरी चीज़, आपके लिए भी ऐसे सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कुछ और चूज़ कर लिया, या इनको लग रहा है कि शायद आप कुछ और चूज़ कर लोगे, मतलब इनके अलावा। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें धोखा दे दिया, या तो आप ऑलरेडी कर चुके हो या करने वाले हो। तो इनको ये क्या लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया, बहुत बुरे नोट पे चीज़ों को ख़त्म कर दिया, सब कुछ चीज़ें ने ऐसे लग रहा है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं अपनी, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, बेशक इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया हो, बट इनका दिल है आपके साथ में, आपके साथ एक डिवाइन लव को फील करते हैं ये। दूसरी चीज़, आपके साथ हारमोनी में आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो या तो ये ट्रैवल करके आपको आपके पास आना चाहते हैं, या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, पर दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है आपके पर्सन का। जो भी रीज़न रहा हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उन्हें कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि आपका असली चेहरा इनके सामने आ गया, तो दिल टूटा है इनका, दिल टूटा है इनका। हो सकता है आपने इनकी कोई विश पूरी नहीं की है। ठीक है, ज़िद वाली कंडीशन नज़र आती है जहाँ पे बराबरी करनी है, अच्छा या बुरा जो भी है उसकी बराबरी करने की एनर्जी दिखाई देती है। न्याय की, जस्टिस की एनर्जी। न्याय और जस्टिस बराबरी से कैसे दिखता है आदमी को, जैसे किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मेरा ये रहता है कि, मतलब मैं बता रही हूँ कि एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम भी उसके साथ गलत करेंगे, जब गलत करेंगे तो हमारे साथ न्याय होगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ को रिलेट करेंगे। सेलिब्रेशन चाहते हैं। अगर सपोज आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया है तो ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
न्याय करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको मैरिज का एक प्रपोजल देना चाहते हैं। हो सकता है अब आपके पर्सन को आपका सही चेहरा दिख गया है, मतलब उन्हें आपकी रियलिटी समझ आ गई है। पहले अगर ये नहीं थे उस कंडीशन में जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ने, आपको कमिटमेंट दें या आपके लिए स्टैंड लें, तो अभी कई जगह काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने पेशेंस देख लिया आपके अंदर का, कि आपके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत कुछ है जो आप बर्दाश्त कर सकते हो। कितनी भी विपरीत और कठोर परिस्थितियों में भी आप नॉर्मल रह सकते हो, शांत रह सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन ना चीज़ों को फिर से देख रहे हैं, वर्थ समझ आने लग गई है उन्हें आपकी। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपको तो हाई उसमें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन का इरादा, जिन लोगों के पर्सन नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं ना, जो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते थे, उन लोगों के ना दिल टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब आप उल्लू नहीं बनाए जा सकते उनके द्वारा। अब आपने अपनी पावर को पहचान लिया है। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने पर्सन के ऊपर, तो ये उस बात का फ़ायदा उठाते थे। इन्हें लगता था कि तुम हमारे बगैर जाओगे कहाँ, ठीक है, इनके बगैर, इनके प्यार के बगैर, इनके सपोर्ट के बगैर आप नहीं सर्वाइव कर सकते। बट अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि अब आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो, जो कि आपकी एनर्जी में दिखाई भी दिया था। अब आप रोते बिलखते नहीं हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद अब आप काफ़ी पावरफुल हो गए हो, अब आपको ये मूर्ख नहीं बना सकते, जहाँ पे आपके पर्सन नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं वो। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद उनके लिए वो सब कुछ नहीं करोगे जो वो चाह रहे थे। तो इससे इनको क्या लग रहा है, जैसे आपने इनको धोखा दिया, आपने इनको चीट किया है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। द रेबल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन ना कहीं जल भी रहे हैं आपसे, ठीक है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग इनके लिए हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं। आपकी तरक्की हो सकता है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन हो रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, और तो उसकी वजह से इनके अंदर क्या आ रहा है कि लोग इनको भड़का रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका जब मूड ख़राब हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार बार, बट ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। यस, इनकी ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं लोग। जैसे हो सकता है पहले ही आपको उल्लू बना के आपसे अपने फ़ायदे निकाल लेते थे, अब नहीं कर सकते, तो उसी चीज़ को लेकर के लोग शायद इनका मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो इनको ख़राब लग रहा है, ठीक है। ये अपने आप को, उससे इनको जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है कहीं ना कहीं। आप इनकी विश नहीं पूरी कर रहे हो, इस वजह से ये परेशान है। हम एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई आपके पर्सन के माइंड में, बल्कि यही नज़र आया है कि हाँ, इनके अंदर एक फियर दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, चिढ़, फियर कम चिढ़ या गुस्सा कह सकते हो, जहाँ इनको ये लग रहा है कि अब आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो। पहले ये हो सकता है आपको ऐसे, इन्होंने खुद ही एक फेक इमेज आपकी बना रखी होगी, मतलब आपके दिमाग में तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा मतलब डरा रखा था, और शायद आपको कहीं ना कहीं ये फील डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने करा रखा था कि मैं अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे या ये बुरा हो जाएगा। बट अब धीरे धीरे आप उस शेल से बाहर निकल रहे हो, अब आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, अब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को बुरी लग रही है, क्योंकि पहले वो डिपेंडेंसी की आड़ में आपकी, वो आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपसे ले रहे थे, चाहे वो फिज़िकली आपसे ले रहे थे, इमोशनली ले रहे थे या फाइनेंशियली ले रहे थे। बट अब उन्हें वो लग रहा है कि अब आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे, या हो सकता है आपने ऑलरेडी मना कर दिया हो करने से। तो ये चीज़ आपके पर्सन को लग रही है। अब हम इनका एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए देखेंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों का क्या कुछ रहेगा।
आपके पर्सन का क्या है इरादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हम नहीं लेंगे क्योंकि ये गिरा भी और साथ में ओपन भी नहीं हुआ। लवर्स एंड टर्निंग इनकी एनर्जी है। अगर ये दोबारा आना होगा दोबारा आ जाएगा, ठीक है, हम कंसिडर करेंगे बट हम लेंगे नहीं इसको फाइनल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी 10 नंबर की एनर्जी है एंड 13 4 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 10 13 4 एंड 1। आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ मिलके दुनिया जीतना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं अपने अंदर भी और आपके अंदर भी एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ बेसिकली यूनियन चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं ये। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, ये चाहें या ना चाहें, ठीक है, बट इनको ये पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो और बहुत मजबूत इंसान हो। कोई मिथ है जो इन्होंने आपके रिगार्डिंग अपने माइंड में रखा हुआ था, वो इनका टूटा है। अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे इनके सामने आ रहे हो और अब ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, बट डिपेंड करता है इनका माइंडसेट कैसा। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माइंडसेट के हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपसे दूर बेशक चले जाएं बट आपके साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ये रिस्पेक्ट आपको करते हैं, मतलब अंदर से ये मानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पर्सन के अंदर फालतू ईगो नहीं है, समझदार हैं वो, वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आपको एक्सेप्ट करने, आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, एक में अकड़ है, एक ग्रुप है, और एक ग्रुप जो सही है वो आपके साथ बेहतर करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राजी होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। करेज की एनर्जी है, प्रोजेक्शन की एनर्जी है 7 नंबर 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। केतु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, यहाँ पर शनि का इन्फ्लुएंस हो सकता है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, आपको बहुत हिम्मत के साथ डील करना है। आप अभी रियलिटी नहीं जानते हो। अगर अपने पर्सन का एक फॉल्स प्रोजेक्शन आपके माइंड में है, आपका फॉल्स प्रोजेक्शन आपके पर्सन के माइंड में है, आप एक दूसरे की रियलिटी को अभी भी ठीक से समझ नहीं रहे हो, ठीक है। आपको हिम्मत से काम लेना है। जिस दिन ये जो मास्क है ना, ये जिस दिन गिरेगा उस दिन चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बहुत हिम्मत आपको चाहिए। कुछ लोगों के केस में ये ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन वो वैसे अच्छे इंसान हैं नहीं, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है, तो बेहतर ये रहेगा कि ये आप थोड़ा सा वेट करके चलें, चीज़ों में हिम्मत रखें। हो सकता है उनका बुरा चेहरा आपके सामने आए और आप उसे झेल ना पाएँ, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं हिम्मत के साथ चलना है, ठीक है, पेशेंस के साथ चलना है। उस रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप आपका असली चेहरा आपके पर्सन का दिखता है आपको और आप उसे बहुत अच्छा समझ रहे थे, तो फिर वहाँ पे हिम्मत रखना और दूर होने की कोशिश करना। लेकिन जिन लोगों के केस में अभी आप लोगों के हिम्मत रखनी है, क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला है ये। आप भी अपना चेहरा असली नहीं दिखा रहे हो, आपके अंदर दुख है, लेकिन शायद आप अपने आप को बहुत हैप्पी दिखाने की कोशिश करो। सेम आपके पर्सन भी कर रहे हैं कि वो अंदर से हो सकता है उल्टा, या तो वो दुखी हैं पर वो खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में निजी, लेकिन वो ऊपर से गुस्सा और दुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है ये गलत है, समझ रहे हो। आप अपने अंदर का जो है फीलिंग वो प्रॉपर दिखा नहीं रहे हो, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा, आपके पर्सन का असली चेहरा आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आपको बहुत हिम्मत रखनी है। विपरीत परिस्थितियां हैं यहाँ पर, उस सच्चाई को फेस करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए।
यहाँ पे। अगर वो हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो नहीं। एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा, दूसरी चीज़ यहाँ पर हिम्मत, क्योंकि आपके पर्सन आपके अंदर के दुख को देख नहीं पा रहे और आप उनके दुख और तकलीफ में, और आप उनको ऐसे देख रहे हो कि नहीं वो बहुत दुखी हैं, ये है, लेकिन शायद आप वो अंदर से खुश हैं, बट वो दिखा रहे हैं सामने से कि दुखी हैं। तो समझना अच्छी तरीके से चीज़ों को, ठीक है। जो है वहाँ पे सेम सामने नहीं है, तो जो सच सामने आएगा उसको झेलने की क्षमता रखना। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज मैं दूसरा मैसेज देखूँगी, इससे नहीं देखूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। हाँ, ये भी सच हो सकता है, हम वहाँ पे नहीं बोला था। आपके पर्सन को इस बात का शक हो सकता है कि आप जो है आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, ठीक है। इस बात का इनको शक हो सकता है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें कभी समझा नहीं है और आप उन्हें हमेशा गलत समझते हो, इसलिए आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। उनकी तरफ से काफ़ी कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ से उन्हें मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ ट्रस्ट मी। यस, आपके पर्सन पे आप भरोसा नहीं कर रहे हो, आप उन्हें गलत समझ रहे हो उनके अकॉर्डिंग, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इस बात से आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि तुम मुझे ठीक से समझ नहीं रहे हो, मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, और शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ठीक है। उन्हें धोखा दे रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं, वो उन्हीं से बेचैनी हो रही है, उनको निकल नहीं पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हील कर रहे हो, या तो आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, उनके बगैर खुश रह रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को बुरी लग रही है। एनी हाउ, या आप किसी के साथ बढ़ रहे हो या किसी के साथ नहीं बढ़ रहे हो, बट आप अपनी ज़िंदगी में चिल कर रहे हो, उनकी तरफ नहीं जा रहे हो। इस बात से आपके पर्सन को दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उनको समझ नहीं रहे हो सही ढंग से, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, और बिना उनको गलत सा मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत नहीं है, बट आप उनको ब्लेम करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उन्हें छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपके पर्सन आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, बट शायद अब आप उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, और आपकी एनर्जी में दिख भी रहा था कि आप लेट गो कर रहे हो। इस वजह से आपके पर्सन दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं एक मैसेज आपके लिए डिवाइन क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। बाकी होली का मौसम है तो सभी को हैप्पी होली। आप सभी को अच्छे से होली खेलें, लेकिन सुरक्षित रहें, शालीनता के साथ होली खेलें। होली में किसी तरीके की ऐसे कोई चीज़ें ना करें जो किसी को बुरी लगें। होली बहुत खूबसूरत त्यौहार है और उसको बेहतर होगा खूबसूरत बनाए रखें। कलर्स वगैरह का ध्यान रखें, फालतू के कलर्स यूज़ ना करें, उटपटांग एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है। अभद्रता के साथ किसी के होली के नाम पे किसी के साथ अभद्रता ना करें। और दूसरी चीज़, कलर्स सेफ अच्छे यूज़ करें, इको फ्रेंडली कलर यूज़ करें, आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखें। कोशिश करें कि आप नारियल तेल लगा सकते हो अपनी स्किन के ऊपर, गॉगल्स पहन सकते हो, कानों में ईयरबड्स लगा सकते हो। ईयरबड्स इन सेंस ईयर प्लग्स आते हैं, वो लगा सकते हो ताकि कानों में ना जाए कलर वगैरह, अगर आप बहुत ज़्यादा होली वाले उसमें रहते हो तो। चलिए, आपके लिए मैसेज देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are overlooking some important details, so pay closer attention to what is going on. Yes, आप क्या कर रहे हो, कोई हमारे व्यूअर्स, किसी के लिए तो ज़रूर होगा, वैसे मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए ही है।
आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो जो आपके सामने हैं आंखों के, बट आप उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप उनको, डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर अटेंशन पे करो, उस पर ध्यान दो, उन्हें ओवरलुक मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो रही हैं, बट शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हो, या शायद आपकी ध्यान उस पर नहीं है। तो ध्यान दो, कहीं ना कहीं कुछ है जो गड़बड़ हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।